हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबीएसई एजुकेशन ग्रुप। चलिए आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 में। स्पेशली आज हम बात कर रहे हैं फ्रस्टम की। तो फ्रस्टम कैसे हम इसको ऑपरेट करेंगे, फ्रस्टम चीजें क्या है, फ्रस्टम बनाया कहाँ से गया यार, फ्रस्टम में कितने रेडी होते हैं, क्या होता है इसका स्लैंट हाइट, क्या होता है इसका वर्टिकल हाइट। तो हम स्पेशली पहले बता दें आपसे कि फ्रस्टम जो है वो कौन से बनाया गया है। फ्रस्टम जो है बेटा वो क्या किया गया, कौन से ही कट करके बनाया गया। तो यहाँ हम स्पेशली बात कर रहे हैं यार आज हम फ्रस्टम की। तो फ्रस्टम के लिए सबसे पहली चीज है, आप देखेंगे कि हम एक कोन ले लेंगे। कोन तो पता ही होगा आपको कि कोन क्या होता है, 3D फिगर जिसमें टू फेस होते हैं, एक कर्व होता है, ये क्या होता है आपका सर्कुलर होता है। यहां से बेटा अगर ये कोन है तो इसकी हाइट होगी, अगर ये कोन है बेटा तो इसकी क्या होगी यार, हाइट होगी, 100% हाइट होगी। हाइट इसमें क्या था, दो, एक था स्लैंट हाइट, एक क्या था वर्टिकल हाइट। तो यहाँ स्लैंट हाइट को हम मानेंगे L1 और इसकी वर्टिकल हाइट को हम क्या मानेंगे, कैपिटल। इसके रेडियस को हम क्या मानेंगे, R1। तो इसकी जो जिस कोन की मैं बात कर रहा हूं, इस कोन की स्लैंट हाइट क्या है, L1, और इस कोन का वर्टिकल हाइट क्या है, कैपिटल H, और इस कोन का बेस रेडियस क्या है, R1। अब इसको क्या कहेंगे, इसके बेस के पैरेलल, इसके बेस के पैरेलल क्या करेंगे बेटा, हम कट करेंगे एक छोटा सा कोण। कहा, इसके टॉप से, इसके टॉप से क्या करेंगे, इसके बेस के पैरेलल हम छोटा सा कोण कट करेंगे। अब ये अगर वर्टिकल हाइट है तो यहाँ बनाकर कितने का होगा, 90 का। यहाँ बेटा हम इसके बेस के पैरेलल क्या किए, कट कर लिए। काट के ये वाला पोर्शन को जब हम रिमूव कर देंगे, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, अरे यार फ्रस्टम कब बनेगा, जब कोण के टॉप वाले पोर्शन को बेस के पैरेलल हम काट के क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तब जाके हमको क्या वहां पे मिलेगा, फ्रस्टम मिलेगा। तो जब इसको हम रिमूव करेंगे, यह शेप किसका बनेगा, फ्रस्टम का। किसका शेप बनेगा बेटा, फ्रस्टम का। तो यहां का 90 है तो यहां भी 90, क्योंकि बेस के पैरेलल कट किया गया। यहां से अगर आप देखेंगे, अब जो ये काट के रिमूव कर दिया गया, ये जो मुझे पोर्शन मिला, यही मिला क्या है, फ्रस्टम। क्या है बेटा हमारा, क्या ये यही फ्रस्टम है। अब इस फ्रस्टम की अगर मैं बात करूं, इसकी स्लैंट हाइट मान लेते हैं क्या है, लोअर रेडी है R1, अपर रेडी हमारा क्या होगा R2, और इसकी वर्टिकल हाइट क्या मान लेते हैं हम, स्मॉल h मान लेते हैं। क्लियर है। अब यहां देखें कि ये जो स्लैंट हाइट मेरी पूरी कोण की है वो L1, और फ्रस्टम की स्लैंट हाइट क्या है, L। तो ये बचा हुआ क्या होगा, L1 माइनस L। ये पूरी हाइट क्या है, कैपिटल H। ये बची हुई हाइट हमारी क्या है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। हो जाएगा यहां से। यहां इस जो छोटा वाला कोण है, इसकी वर्टिकल हाइट समझ में आ गई है सबकी। अरे यार पूरी कोण की हाइट क्या है, वर्टिकल H, कैपिटल H है। और ये जो मेरा फ्रस्टम है, जो काट रिमूव करने के बाद जो बचा है, ये पोर्शन, इसका जो हमारा हाइट है क्या है, वो स्मॉल h। और इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वही क्या होगा, छोटे वाले कोण का वर्टिकल हाइट होगा। यहां से देखेंगे, ये बड़े वाले कोण का जो बेस रेडियस वो R1, छोटे वाले कोण का बेस रेडियस क्या है, R2, क्योंकि कट करके क्या किया गया, निकाला गया। यहां से आप क्या करेंगे यार, ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर देंगे। यहां इसकी नेम कर देंगे ABC। यहां क्या होगा बेटा D, और क्या होगा यहाँ E। ये हमारा होगा O, और यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या होगा, O'। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आ रही है भाई। हमने क्या किया, नेमिंग कर दिया। यहाँ पॉइंट A B C D, और यहाँ क्या है E। यहाँ ये मेरा इसका सेंटर क्या है O, और ये क्या है हमारा O'। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं टॉपिक पे। अगर हम देखें इस ट्रायंगल में, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं इस ट्रायंगल में, तो ये ट्रायंगल AO'C, और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं AOC, ये हमारा ट्रायंगल क्या होगा, एक दूसरे के सिमिलर। क्या होंगे बेटा, सिमिलर। अब मेन चीज है, अगर आपके पास सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पता है, तभी आपके दिमाग में सारी बातें जाएंगी। सिमिलर क्या होते हैं, टू ट्रायंगल आर सिमिलर इफ करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। एग्जैक्ट शेप बट डिफरेंट साइड फिगर आर कॉल्ड सिमिलर। बट दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल। टू ट्रायंगल आर सिमिलर, करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, देन टू ट्रायंगल बिकम इज ए सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर का मतलब यार एक दूसरे के रूप के जैसा, एक दूसरे के एकदम सेम टू सेम मैच करे यार, वही हमारा क्या, जिसका समान रूप, जिसके रूप क्या हो, समान क्या कराएगा, समरूप कराएगा। चलिए देखते हैं एक ट्रायंगल AO'C एंड ट्रायंगल
ए ओ, इनमें अगर देखेंगे एंगल ए ओ डैश सी इज इक्वल एंगल क्या हमारा है ए ओ ई, ये क्या रहेगा गिवन, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। ये तो 90 क्योंकि वर्टिकल हाइट का है। यहाँ जो रिमूव किया गया है यहाँ से, ये रिमूव करने का मतलब था बेस के पैरेलल, बेस के पैरेलल इसलिए क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो तो यहाँ भी 90 डिग्री का हमारा एंगल का फॉर्मेशन है बस में। तो यहाँ पे देखेंगे ये एंगल बराबर ये एंगल कैसे गिवन में हो गया। ये अगर आप देखेंगे ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये जो मेरा एंगल ये वाला है दिस एंगल इज कॉमन, इस ट्रायंगल में छोटे वाले में भी और ये क्या बड़े वाले ट्रायंगल, इस एंगल का नाम अगर छोटे वाले में दिया जाए एंगल ओ डैश ए सी इज इक्वल एंगल क्या हो जाएगा ओ ए ई, इसको हम कहेंगे कॉमन एंगल। लास्ट टॉपिक मेरा ये रिलेटेड है बेटा, यहाँ बेस के पैरेलल कट किया गया, तो अगर ये इसके पैरेलल है तो ये जो जितना एंगल होगा वो उतना ही एंगल यहाँ भी जनरेट करेगा, जितना एंगल ये यहाँ जनरेट करेगा उतना ही एंगल जनरेट ये यहाँ भी करेगा। One angle is exterior and second angle is interior on the same side, is called corresponding angle। ठीक है, तो corresponding angle का फॉर्मेशन इसलिए हुआ क्योंकि DE के पैरेलल BC कट करके क्या किया गया रिमूव कर लिया गया। तो यहाँ अगर आप देखेंगे अरे यार BC DE के पैरेलल है तो बेटा ये एंगल इंटीरियर है, ये एंगल क्या है एक्सटीरियर ऑन द सेम साइड, दिस एंगल रिलेटेड टू क्या होगा corresponding एंगल। तो यहाँ से मेरे इस एंगल का नाम क्या है एंगल ए सी ओ डैश इज इक्वल एंगल क्या हमारा हो जाएगा ए ई ओ। या दो ही पॉइंट से आप ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते थे, अगर तीसरा पार्ट मिल रहा है तो उसको राइट करने में कोई दिक्कत नहीं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अब ट्रायंगल बेटा हमारा हो जाएगा ए ओ डैश सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या होगा ए ओ ई। कैसे होगा हमारा बाय एंगल एंगल, इससे ट्रायंगल हमारे दोनों क्या हो गए सिमिलर हो गए। अब जब दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे प्रोपोर्शनल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में तो मुझे नॉलेज है, वो तो इक्वल हो ही चुके हैं, कौन किसका करस्पॉन्डिंग है वो तो हमको दिख ही रहा है। अब बात करते हैं यार जब ये दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो चुके हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो हमारे क्या होंगे प्रोपोर्शनल होंगे। तो प्रोपोर्शनल कौन कौन होगा, दोनों देखा जाए एग्जैक्ट ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी मेरा क्या राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका बेस अपन इसका बेस, इसका परपेंडिकुलर अपन इसका परपेंडिकुलर, इसका हाइपोटेनस अपन क्या होगा इसका हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल ए ओ डैश सी का जो परपेंडिकुलर है वो मेरा ओ डैश ए, क्या बेटा ओ डैश ए। अब बड़े वाले ट्रायंगल ए ओ ई का जो परपेंडिकुलर वो मेरा क्या है ओ ए है। छोटे वाले ट्रायंगल का जो मेरा बेस है वो ओ डैश सी है, क्या बेटा ओ डैश सी। और नीचे वाले जो बड़ा वाला ट्रायंगल उसका जो बेस हमारा क्या है वो है आपका। अब बड़े वाले ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है राइट एंगल के सामने वाला वो हाइपोटेनस हमारा क्या है AC, और बड़े वाले का क्या है भैया ये कैसे हुआ CPST से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये ऐसा हम इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि दोनों ट्रायंगल ए ओ डैश सी और ए ओ ई आपस में क्या है सिमिलर, तब मैं इस बात को आराम से कह पा रहा हूं। अगर ये सिमिलर न होते तो ये रिलेशन उनके सामने नहीं आ पाता। तो चलिए देखते हैं ओ डैश ए क्या है, ओ डैश ए एच माइनस एच, मतलब कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ओ ए क्या है ओ ए बेटा ओ से लेके ए तक जाओ क्या है कैपिटल एच है। ओ डैश सी क्या है ओ डैश सी मेरा R2, क्या बेटा R2। ओ ई क्या है मेरा वो मेरा है R1। AC क्या है AC अगर देखेंगे L1 माइनस L, A से लेके C तक है नाम देना L1, क्योंकि पूरे का स्लैंट हाइट L1 था, फर्स्ट टर्म का स्लैंट हाइट L है तो बचा हुआ क्या होगा L1 माइनस L, यहाँ सबका क्या होगा L1 माइनस L। और A कितना है पूरी स्लैंट हाइट क्या है L1। थोड़ा सा यहाँ अरेंजमेंट कर देते हैं, यहाँ H अगर यहाँ बंटवारा हो जाएगा तो इसको भी मिल जाएगा H माइनस H अपन क्या होगा H इज इक्वल यहाँ R2 अपन क्या होगा R1 इज इक्वल, यहाँ अगर हम तोड़ेंगे तो तोड़ने पे L1 अपान मिलेगा L1 माइनस क्या होगा हमारा L अपान L1, L1 से L1 कैंसिल H से H कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 माइनस स्मॉल h अपान कैपिटल H इज इक्वल R2 अपान R1 इज इक्वल 1 माइनस L अपान L1। अब यहाँ देखेंगे R2 अपान R1 का एक रिलेशन इनके साथ है वर्टिकल हाइट के साथ, R2 अपान R1 का एक रिलेशन क्या है स्लैंट हाइट के साथ। तो
तो यहाँ ये दोनों को मैनेज कर रहा है, वर्टिकल हाइट को भी मैनेज कर रहा है और ये क्या स्लैंट हाइट को भी मैनेज कर रहा है। तो इन R2 अपॉन R1 को एक बार इनके साथ हम एक रिलेशन निकालेंगे, R2 अपॉन R1 का इनके साथ रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे अगर हम कंडीशन लेते हैं कि हमारा 1 माइनस एच अपॉन एच इज इक्वल क्या हो R2 अपॉन R1 तक क्या होगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बेटा हमारा हो जाएगा 1 R2 अपॉन R1 यहाँ प्लस में है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ क्या हो जाएगा निगेटिव है, ये निगेटिव है, वहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में नहीं आएगी। R1 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो आपका होगा R1 माइनस R2 अपान क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल स्मॉल h अपान क्या कैपिटल H। यहाँ जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ रही है, चलिए देखते हैं इधर। R1 बन जाएगा माइनस R2 अपान क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल क्या है स्मॉल h अपान क्या है कैपिटल H। तो यहाँ से देखिए बेटा अगर R1 अपान R2 अपान R2 है इज इक्वल स्मॉल h अपान कैपिटल H, तो अगर हम ऐसे मेजर करें कैपिटल H अपान स्मॉल h, तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल से अगर इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना रहे हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना रहे हैं, तो यहाँ भी चेंजिंग है, चेंजिंग कर दो दोनों जगह, इसको ऊपर कर दो इसको नीचे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका R2 अपान क्या हो जाएगा R1 माइनस R2। कुछ नहीं हुआ यार, कैपिटल H था नीचे, इसको कर दिया ऊपर, स्मॉल h को क्या कर दिया ऐसे, आप करस्पॉन्डिंग ऐसे क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर करके भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार कैपिटल H ऊपर था नीचे था, ऊपर हो गया स्मॉल h नीचे हो गया, तो R2 नीचे था ऊपर हो गया, R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, समझ आया। कैपिटल H इक्वल क्या हो जाएगा R2H अपान R1 माइनस R2। क्लियर। यहां से अगर हम यहां टॉपिक ले लें तो ये हमारा जो कैपिटल H है वो वैल्यू हम लोगों ने निकाला R2H अपान R1 माइनस R2। आगे अगर यही देखेंगे हम इफ कंडीशन ले लेते हैं R2 अपान R1 किसके इक्वल हो 1 माइनस L अपान L1, तब क्या होगा। अरे भाई ये इसके भी तो इक्वल है, तो यहाँ एक रिलेशन आएगा रेडियस के साथ फ्लैट हाइट के साथ। यहाँ देखेंगे आप ये दिस वैल्यू यहाँ निगेटिव है और यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव में L अपान L1 इज इक्वल 1 माइनस पॉजिटिव में वहां क्या हो जाएगा निगेटिव में R2 अपान R1, तो L अपान L1 इज इक्वल क्या होगा R1 माइनस R1 बन जाए R1 माइनस R2 बाय क्या होगा R1। वही सेम प्रोसेस यहाँ पे कर देंगे, L1 को आप ऊपर कर दो और L को आप नीचे कर दो, तो यहाँ से आपका हो जाएगा R1 माइनस हो जाएगा R1 माइनस R2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही नहीं आ रहा इतना। अब यहाँ से बेटा हमारा L1 का वैल्यू आ जाएगा, L1 का वैल्यू हमारा आ जाएगा यहाँ, ये डिवाइड में हमारा क्या होगा मल्टीप्लाई में यहाँ का होगा R1L बाई R1 माइनस R2। अब यहाँ से हम एक काम करेंगे, निकालेंगे बेटा वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू किसका हम निकालेंगे, यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी बेसिक था यहाँ से चीजें। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है और बहुत बड़ी टफ चीजें नहीं है, क्योंकि आप ट्रायंगल में सब चीजों को ऑब्जर्व कर चुके हो या पढ़ चुके हो। यहाँ चलिए देखते हैं, तो यहाँ आपका आया क्या ये कैपिटल H इक्वल R1H बाई R1 माइनस R2। यहाँ आपका आया क्या बेटा कैपिटल H इक्वल R1H अपान क्या R1 माइनस R2, और यहाँ आपका L1 क्या है R1L बाई R1 माइनस कितना R2। अब यहाँ पे बेटा हम लोग निकालने जा रहे हैं, अब वैल्यू हम लोग निकालेंगे यार ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h है क्या, कैपिटल H माइनस स्मॉल h है क्या, और हम लोग ये भी निकालेंगे कि L1 माइनस L है क्या। ठीक है, तो अगर हम मैं बात करूं स्पेशली कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो कैपिटल H का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाला है, क्या आया R1H अपान R1 माइनस R2। यहाँ पर क्या है बेटा R1H अपान R1 माइनस R2। ठीक है, कैपिटल H आपका क्या है R1H अपान R1 माइनस R2। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्मॉल h यहाँ आपका हो जाएगा, इन दोनों में क्या हमारा हो जाएगा R1H R1 माइनस R2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे स्मॉल h में, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस H R1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस H R2 बाई क्या हो जाएगा हमारा R1 माइनस R2। तो H R1 से H R1 क्या हो जाएगा कैंसिल, R1H से R1H क्या होगा कैंसिल, बचेगा आपका क्या है यहाँ कैपिटल H माइनस स्मॉल h इक्वल H
R2H अपॉन R1 माइनस R2। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाला कि कैपिटल H माइनस स्मॉल h का वैल्यू क्या होगा। अब इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे कि L1 माइनस L क्या होगा, वेयर L1 इज द बिगेस्ट स्लैंट हाइट ऑफ दी कोन। जो हमारा बड़ा वाला कोन है उसका स्लैंट हाइट क्या है L1, और जो हमारा फ्रस्टम वाला पार्ट है उसका स्लैंट हाइट क्या है स्मॉल l। तो यहां से अगर हम निकालेंगे L1 माइनस L, तो L1 कितना हमारा आया है R1L बाई R1 माइनस R2, माइनस हमारा क्या हो जाएगा L। अब सीधे इसमें हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा हो जाएगा R1L माइनस कितना हो जाएगा R1L माइनस प्लस R2L बाई आपका क्या हो जाएगा R1 माइनस R2। तो यहाँ R1L से R1L कैंसिल आपका हो जाएगा बेटा, यहाँ आएगा R2L बाई R1 माइनस R2। तो ये हमारा क्या है L1 माइनस L। तो आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हम लोगों ने निकाला एक रिलेशन, एक R2 R1 के साथ कैपिटल H और स्मॉल h के साथ, और R2 और R1 का L1 और L के साथ। तो यहां से हम लोग निकालने में सफल रहे कैपिटल H माइनस स्मॉल h का वैल्यू क्या होगा। यहां से हम लोग निकालने में सफल ये भी रहे कि L1 माइनस L क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया की, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, और इसका क्या टोटल सरफेस एरिया क्या है। तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं वॉल्यूम की। इस चीज को आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद देखते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि इस फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा, इस फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा। तो यार इस फ्रस्टम का वॉल्यूम अगर हमको निकालना तो पूरे कोन से अगर हम इस छोटे वाले कोन का वॉल्यूम निकाल दें, इस पूरे बड़े बिगेस्ट कोन से अगर हम इस छोटे वाले कोन का क्या कर दे वॉल्यूम निकाल दे, तो हमें क्या मिल जाएगा फ्रस्टम का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कब निकलेगा, जब हम पूरे बिगेस्ट कोन से, जब हम क्या करेंगे बिगेस्ट कोन से इस छोटे स्मॉल वाले कोन को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहां से रिमूव कर देंगे। तो यार बड़े वाले कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई, इसका रेडियस क्या है R1, तो आपका हो जाएगा R1 स्क्वायर, और इंटू इसकी हाइट क्या है कैपिटल H, माइनस छोटे वाले कोन का वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आपका हो जाएगा R2 स्क्वायर, और इसकी हाइट क्या है कैपिटल H माइनस स्मॉल h, यही है। तो चलिए 1/3 पाई कॉमन है, 1/3 पाई क्या हमारा कॉमन है, बचेगा क्या R1 स्क्वायर कैपिटल H माइनस R2 स्क्वायर कैपिटल H माइनस क्या स्मॉल h। यहां आगे आप देखेंगे 1/3 पाई R1 स्क्वायर को हम R1 स्क्वायर ले देंगे, कैपिटल H का वैल्यू निकाला गया है, कैपिटल H का वैल्यू आपका यहां आया है, कितना आया R1H बाई R1 माइनस R2। कोई दिक्कत नहीं, अरे भाई मैंने कैपिटल H की जगह लिखा है, यहां से 1/3 पाई कॉमन ले लिया, R1 स्क्वायर इंटू H 1/3 कॉमन ले लिया गया, R2 स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होगा H माइनस H, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, माइनस यहां हमारा हो जाएगा R2 स्क्वायर कैपिटल H माइनस स्मॉल h, कितना हमारा आया है कैपिटल H माइनस स्मॉल h हमारा आया है R2H बाई R1 माइनस R2 ब्रैकेट क्लोज। यहां से आपका हो जाएगा 1/3 पाई, इन दोनों में कॉमन क्या है स्मॉल h, यहां से हमारा क्या बचेगा, अरे भाई माइनस के इस बगल स्मॉल h है और माइनस के उस बगल भी मेरा क्या है स्मॉल h है, इन दोनों में से इससे कॉमन क्या होगा स्मॉल h, बचेगा R1 स्क्वायर इंटू R1 क्या हो जाएगा R1 क्यूब बाई R1 माइनस R2 माइनस यहां क्या हमारा हो जाएगा R2 स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा R1 माइनस R2, अरे R2 स्क्वायर नहीं है R2 स्क्वायर इंटू R2 हो जाएगा आपका बेटा R2 क्यूब। ठीक है, यहां से आपका हो जाएगा 1/3 पाई H। अब यहां अगर हम देखेंगे
तो R1 माइनस R2 यहाँ भी है, R1 माइनस R2 आपका यहाँ भी है, तो सबके नीचे क्या हो जाएगा R1 माइनस R2, ऊपर बचेगा R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, हो जाएगा इतना 1/3 पाई h। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट में R1 माइनस R2 a माइनस b, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या है R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 से R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा यहाँ 1/3 पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर, और इंटू क्या हमारा हो जाएगा h। यही क्या है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 और प्लस क्या है R2 स्क्वायर इंटू क्या h। यही हमारा क्या बेटा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या है। चलिए देखते हैं, अब हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस फ्रस्टम या टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी फ्रस्टम। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है और कैसे इस चीज को हम ऑपरेट करते हैं। चलिए देखते हैं बेटा, कर्व सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम, कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम। तो कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम क्या हो जाएगा पूरे कर्व सरफेस एरिया, मतलब बिगेस्ट कोन के कर्व सरफेस एरिया से। तो बिगेस्ट कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा पाई R1 L1, पाई R1 क्या होगा बेटा L1 माइनस किसको हम निकाल देंगे छोटे वाले को, क्या हो जाएगा पाई R2 L1 माइनस, यही होगा क्योंकि बेटा बिगेस्ट वाले कोन का जो रेडियस है वो R1 है और उसकी जो स्लैंट हाइट क्या है हमारा L1, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो हमारा क्या होगा पाई R1 L1, और जो छोटा वाला कोन है इसका जो बेस रेडियस है वो R2, तो इसकी स्लैंट हाइट क्या है L1 माइनस L। तो बिगेस्ट कोन के कर्व सरफेस एरिया से अगर हम स्मॉलेस्ट वाले कोन के कर्व सरफेस एरिया को रिलीज कर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा इस फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया, क्या मिल जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो कॉमन क्या है पाई कॉमन, बचेगा क्या R1 L1 का वैल्यू कितना है, यहां अभी रहने देते L1 माइनस पाई कॉमन हो चुका है, R2 ब्रैकेट में क्या होगा L1 माइनस L, यही हमारा है। यहां से अगर हम देखेंगे पाई ऑटोमेटिक यहां से ऑलरेडी बाहर हो चुका है R1 L1 का वैल्यू कितना है R1 L बाई R1 माइनस R2 माइनस यहां हमारा क्या R2 L1 माइनस L का वैल्यू कितना है L1 माइनस L का वैल्यू हमारा क्या है वो है R2L, L1 माइनस L का वैल्यू मेरा कितना है R2L बाई कितना है R1 माइनस R2, यही है पाई, इन दोनों में स्मॉल l कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या R1 बाई R1 माइनस R2, माइनस कितना बचेगा यहाँ R1 इंटू R1 क्या हो जाएगा यार R1 स्क्वायर, मिस्टेक हो रहा है R1 इंटू R1 क्या होगा R1 स्क्वायर बाई R1 माइनस R2, यहाँ क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर बाई R1 माइनस R2, तो यहाँ से हमारा पाई l हो गया। अब यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम, यहाँ भी R1 माइनस R2, यहाँ भी क्या R1 माइनस R2, यार यहाँ आराम से लिख सकते हैं R1 माइनस R2, यहाँ बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो पाई l क्या क्या हमारा हो जाएगा पाई l।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से आपका हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में R1 प्लस R2, सेकेंड में R1 माइनस R2, बाई हमारा क्या हो जाएगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 से R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा कैंसिल, आपका आंसर आएगा पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 और इनटू क्या है, यही होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। क्या होता है बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू यल, वेयर R1 इज द लोअर रेडी, R2 इज द अपर रेडी एंड यल इज द स्लाइड हाइट ऑफ द फ्रस्टम। ठीक है, अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का मतलब हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा बेटा, कर्व सरफेस एरिया और प्लस बोथ बेस एरिया, मतलब कुछ छोटा नहीं है, सब कुछ चीजें हमको क्या करना है, राइट करना है। कर्व सरफेस एरिया प्लस बोथ बेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मेरा कितना पाई R1 प्लस R2 यल, बोथ बेस एरिया, नीचे का एरिया आपका हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, ऊपर का एरिया क्या होगा बेटा पाई R2 स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है यार, पाई आप निकाल लेंगे तो आपका बचेगा R1 प्लस R2 यल प्लस R1 स्क्वायर और प्लस क्या R2 स्क्वायर, यही होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो इस चीजेस में आपने देखा कि फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई R1 स्क्वायर ब्रैकेट में है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर इंटू एच, ये था वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। नेक्स्ट आपने देखा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, वो था हमारा पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू क्या था हमारा एरिया। फिर आपने देखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, तो कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा प्लस बोथ बेस एरिया, तो लोअर का जो बेस एरिया होगा वो पाई R1 स्क्वायर, जो अपर का बेस एरिया होगा वो हमारा क्या होगा पाई R2 स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया को हमने कवर किया, कर्व सरफेस एरिया को भी हमने कवर किया और हमने वॉल्यूम को भी कवर किया। अब बात आती है यार कि स्लेंट हाइट क्या होगा, फ्रस्टम का स्लेंट हाइट क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका स्लेंट हाइट क्या होगा। चलिए मतलब स्टूडेंट देखते हैं कि स्लेंट हाइट ऑफ दी कौन फ्रस्टम होता क्या है, स्लेंट हाइट ऑफ दी फ्रस्टम। तो यहां से आपको देखना होगा, सबसे पहली चीज आपको अरेंज करना होगा फ्रस्टम, ये हमारा क्या है फ्रस्टम। इस फ्रस्टम है तो इसमें दो बेस होंगे, एक अपर और एक क्या लोअर। तो यहां से अगर हम देखेंगे ये इसका फ्रस्टम का यहां से जो होता है इसको कहते हैं वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट कितना हम अज्यूम किए थे स्मॉल एच, वर्टिकल हाइट हमारा क्या था स्मॉल एच था। यहां से इसका जो बेस रेडी है वो हमारा क्या रहेगा R1, क्या हमारा R1, यहां से लेके यहां तक क्या हमारा R1, और ये यहां तक हमारा क्या था R2। अब यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जो ये यहां फॉर्म होगा, ये भी हमारी हाइट कैसी है, ये वर्टिकल हाइट जिसको कंटिन्यू करते हैं उस यहां पे जहां ये फॉर्म हुआ इसको ये हम मान लेते हैं पॉइंट, ये हमारा डैश, जहां हमारा पॉइंट मान लेते हैं A, यहां हमारा पॉइंट क्या B, इसको मान लेते क्या C। ध्यान देंगे ये हमारी वर्टिकल हाइट है, तो वर्टिकल हाइट हमेशा कैसी रहती है, वर्टिकल हाइट हमेशा ऑलवेज कैसी रहती है परपेंडिकुलर। यहां से हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर को और हमने ड्रा किया, जहां फॉल हुआ है इसके बेस पे मान लेते पॉइंट क्या मेरा P। अगर ये जो हमारा लाइन है इस लाइन बेस के क्या है पैरेलल है, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने वहां कट किया था, तो ये जो हमारा ये जो लाइन है वो इस लाइन के बेस के क्या है, इसका जो बेस है इसके बेस के क्या है पैरेलल है, तो पैरेलल है तो यहां से कंडीशन बनेगी अगर यहाँ के बीच का गैप अगर बेटा R2, क्योंकि यहां से इसके सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक आपका रेडियस हो जाएगा, क्या हमारा होगा R2। तो अगर ये R2 है तो यहां से लेके यहां तक का वैल्यू ये भी क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। अगर ये हाइट h है तो यह भी हाइट क्या हमारी हो जाएगी h हो जाएगी।
अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है R1 और ये इतना गैप क्या है R2, तो बचा हुआ गैप क्या हो जाएगा, बचा हुआ गैप R1 माइनस क्या हो जाएगा R1 माइनस R2। और इसका स्लैंट हाइट क्या था, इसका स्लैंट हाइट हमारा क्या था L, इसका स्लैंट हाइट क्या था बेटा L था। तो यहां से अगर आपको निकालना होगा तो आप लिखेंगे यहाँ इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल क्या हम लेंगे ABC। इस ABC में अगर हम देखें तो एंगल B कितने का 90 डिग्री का, तो यहाँ अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ हाइपोटेनस क्या है AC का स्क्वायर इज इक्वल क्या हमारा हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस हमारा क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, कितना हो जाएगा। अब यहाँ से जो हमारा AC है वो है L, तो यहाँ L का स्क्वायर, AB क्या है मेरा H, तो H का स्क्वायर, BC क्या है मेरा R1 माइनस R2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि R1 माइनस R2 यहाँ BC का स्क्वायर है, तो BC का वैल्यू कितना है R1 माइनस R2, तो अगर BC का स्क्वायर है तो R1 माइनस R2 का भी क्या होगा स्क्वायर होगा। L इज इक्वल क्या हो जाएगा, L इज इक्वल हो जाएगा हमारा अंडर रूट में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या होगा H स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने देखा कि स्लैंट हाइट क्या होता है फ्रस्टम का, वो स्लैंट हाइट होता है L इज इक्वल अंडर रूट ब्रैकेट में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या होता है H स्क्वायर, वेयर R1 इज द लोअर रेडी ऑफ द फ्रस्टम, R2 इज द अपर रेडी ऑफ द फ्रस्टम एंड L इज द स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम एंड H स्मॉल h इज द वर्टिकल हाइट ऑफ द फ्रस्टम। तो आज स्पेशली हम लोगों ने देखा क्या कि फ्रस्टम है क्या, फ्रस्टम का क्या वॉल्यूम होता है, क्या कर्व सरफेस एरिया होता है और क्या इसका टोटल सरफेस एरिया होता है और क्या होता है वॉल्यूम का स्लैंट हाइट। तो जितने भी टॉपिक मेंसुरेशन में रहे ये सब चीजें आपके खत्म हो गए। 10 टॉपिक थे, 10 के 10 हम लोगों ने क्या किया एकदम अच्छी तरह से हम लोगों ने पढ़ा, जो कि हमारा पहला टॉपिक था क्यूब, सेकंड था क्यूबॉइड, थर्ड था सॉलिड सिलेंडर, फोर्थ था हॉलो सिलेंडर, फिफ्थ था कोन, सिक्स था स्फीयर, सेवन था हेमिस्फीयर, 8 था स्फेरिकल सेल, हमारा क्या था स्फेरिकल सेल, उसके बाद क्या था हेमिस्फेरिकल सेल और लास्ट टॉपिक हमारा क्या है फ्रस्टम। तो हम फ्रस्टम की चीजों को अच्छी तरह से समझें और हमारे मेंसुरेशन में जितने भी टॉपिक थे हम उन चीजों को क्या किए अच्छी तरह से कवर किए। अब हम एक्सरसाइज की बातें करेंगे। एक्सरसाइज में मुझे लगता है कि पहले एक्सरसाइज में अगर आपको सरफेस एरिया समझ में आ जाएगा तो सेकेंड एक्सरसाइज में आपके क्या है वॉल्यूम है, और इन्हीं के मिक्सअप में पूरे चैप्टर ही आपके क्या पूरी तरह फिनिश हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है।